नारद जी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। बोले हाँ, जय हो नारद जी। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से किसी महान पापी का उद्धार हुआ हो, ऐसी कोई कथा सुनाने की कृपा करें। शंकादिक कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पद्मोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण जो अपने स्वधर्म में निरत, ब्राह्मण का धर्म विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म। बोले अपने कर्म में निष्ठित है, अच्छे हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली, ठीक विपरीत स्वभाव की। रात में अधिक खाना बनावे कि सुबह में बासी खाने को मिलेगा। हाँ, पंडित जी सुबह ब्राह्म मुहूर्त में जगे, पंडित जी स्नान करें, पूजा पाठ करें और जजमान के घर निकल जाए। लेकिन पंडितानी को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वो विपरीत स्वभाव की थी। प्रेम से जब जगना है जगेंगे, जब लगना है लगेंगे, और सबसे पहले भोजन करेंगे। हाँ, और भोजन करके दरवाजा पर बैठ जाना है। इनके घर के उनके घर का जो चर्चा है वो सिर पर उठाना है, वही काम करना है। इनको कोई संतान नहीं है, इस बात से बड़े दुखी हैं और दुखी होकर के एक दिन आत्महत्या करने की सोच ली। हाँ। बोले निर्वंश का मुंह देखने से पाप लगता है। चारों तरफ ऐसे ऐसी चर्चा करते हैं, लोग बोलते हैं। इस अपने जीवन से बड़े दुखी हो गए और जैसे ही गए आत्महत्या करने के लिए, जंगल के बीच में एक पोखर था, तालाब था, उसमें अथाह पानी था। उसी में गए हैं कि हम इसमें कूद करके जान दे देंगे। लेकिन भगवान की कृपा, उधर से एक संत आते दिखाई दिए। आत्मदेव जी को लगा कि सब काम किए, कभी संत शरण में नहीं गए, तो चले संत शरण में। जाकर के चरणों में पड़े। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा